मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सी चाला उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सी चाला उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारी सूरत बिगड़ी हुई थी, हमारा दिल खाली था, लेकिन उसके बावजूद वो स्वर्ग से उतरा हमारे लिए, हमको वापस नया बनाया। तो क्यों नहीं हम उसकी जय कर रहे? मेरा प्लान नहीं था गाना गाने का, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी यहाँ पे है। और आज का टॉपिक है डिसाइपलशिप, शागिर्दगी। और जब मैं इस पे अध्ययन कर रहा था, एक सवाल मेरे मन में आया, और वही सवाल मैं सबके सामने रखना चाहता हूं। हम में से कितने लोग मसीही लोग हैं? हम में से कितने लोग मसीही हैं? काफी लोग हैं। लेकिन हम में से कितने लोग शागिर्द हैं? हम में से कितने लोग शागिर्द हैं? क्या डिफरेंस है एक मसीही होने में और एक शागिर्द होने में? उसी सवाल पे आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 3 चीजों में इसको मैंने डिवाइड किया है आज के सरमन को। पहला चीज, डिसाइपलशिप क्या नहीं है। डिसाइपलशिप क्या नहीं है, उसके बाद हम देखेंगे कि डिसाइपलशिप क्या है और एक्चुअल डिसाइपलशिप कलाम क्या कहता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम जानेंगे। सबसे पहली चीज, डिसाइपलशिप या शागिर्दगी क्या नहीं है। सबसे पहला, डिसाइपलशिप इज नॉट अबाउट इंक्रीजिंग नंबर्स। शागिर्दगी नंबर बढ़ाने का गेम नहीं है, कितने लोग बढ़ रहे हैं उसका गेम नहीं है। आए हम निकाले यूहन्ना 6 का, जॉन चैप्टर 6, उसका हम पढ़ेंगे 60 से, 6 का 60, 6:60। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बड़बड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो मान नहीं लाते वो कौन है।
और कौन मुझे पकड़वाएगा? फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। 66। इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गया और उसके बाद उसके साथ ना रहे। आमीन। ये समय है जहाँ पे यीशु मसीह एक सभा में एक क्राउड को कुछ एड्रेस कर रहे थे, राइट? और जो टीचिंग्स यीशु मसीह दे रहा था, लोगों ने जाना, लोगों को समझ में आया वो टीचिंग, और लोगों ने कहा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। खुदा की टीचिंग हमेशा डिफिकल्ट रहेगा। अगर आपको कोई ऐसी टीचिंग दे रहा है जो बहुत ही आसान है, तो कुछ गड़बड़ है। कुछ चीजें जो हम यहाँ पे सीख सकते हैं, खुदा ये जानता था, यीशु ये जानता था कि लोग आपस में कुड़कुड़ा रहे हैं, उसके बावजूद उसने कलाम को बदला नहीं। आज के समय में कई पास्टर्स, कई जगह होता यह है कि जब लोगों को लगता है कि लोग बट रहे हैं या लोग बाहर जा रहे हैं, कलीसिया से बाहर जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कलाम में। यीशु ने ऐसा नहीं किया। रिजल्ट क्या हुआ? 66 में लिखा कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। और ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये चेले थे खुदा के। यीशु के चेले उसको छोड़ के चले गए। आज के जमाने में अगर कोई होता और अगर 100, 150, 200 लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो उस कलीसिया का पास्टर क्या करता? आज के जमाने में। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने मुड़ के उन 12 चेलों को, जिनको यीशु ने चुना था, उनसे कहा, क्या तुम भी छोड़ना चाहते हो मुझे? सबसे पहली चीज, शागिर्द की या डिसाइपलशिप इज नॉट अबाउट इंक्रीजिंग नंबर। ये नंबर गेम नहीं है कि कितने लोग इसमें आ रहे हैं। इट्स अबाउट क्वालिटी। जो 12 थे वो काफी थे संसार को बदलने के लिए। दूसरी चीज, कोई भी अगर डिसाइपल बनता है या कोई भी अगर शागिर्द बनता है, वो ये नहीं सोच सकता कि ये मैंने जब ये प्रार्थना किया, मैंने जब ये किया, उसके वसीले से ये सब हुआ। इट्स नॉट अबाउट माई एक्शन, कि मैं क्या काम कर रहा हूं, उसके द्वारा क्या क्या चीजें हुई हैं। अगर आप उस पर सोच रहे हो, वो गलत डिसाइपलशिप है। बल्कि आपकी सोच ये होनी चाहिए कि खुदा ने क्या क्या किया है। अगर आप किसी कलीसिया में जाते हैं, भले वो हीलिंग मिनिस्ट्री हो, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हो या कैसी भी मिनिस्ट्री हो, अगर वहां पे लोग केवल परमेश्वर के दास को सुनने के लिए जा रहे हैं और यीशु से मिलने नहीं जा रहे हैं, वो कलीसिया ठीक नहीं है। आप कलीसिया क्यों आ रहे हैं? आज सुबह हम लोगों ने एक स्किट किया फेवरेट पास्टर का। इसमें हम लोगों ने बताया कि एक जो पास्टर था वो सबका फेवरेट था। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन क्या वो सही पास्टर है? नहीं। अगर कोई पास्टर जब बात करता है, अगर आपको आपके दिल में अगर वो कोई बात चुभती है ना, वो सही पास्टर है। अगर आपका पास्टर अगर आपको ये बोल रहा है कि आपने जो कपड़े पहने हैं वो ठीक नहीं है, वो सही पास्टर है। आप जिस तरीके से बैठे हैं, अगर आपको डिसिप्लिन कर रहा है,
वो सही पास्टर है। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे पास्टर्स के पीछे भागते हैं जो कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, आराम प्रोवाइड करते हैं। आराम आपको कोई पास्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता, आराम केवल यीशु मसीह दे सकता है। आइए हम निकाले यूहन्ना 6 का 14 पढ़ेंगे हम, 14 से 16। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उससे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फी अल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आमीन। ये जो हमने पढ़ा उससे पहले क्या हुआ? यीशु ने 5000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, राइट? खाना खाने के बाद वही 5000 लोग क्या कह रहे हैं अब? कि ये शायद वही प्रॉफिट है जो आने वाला था, आओ हम इसको राजा बनाएं। यीशु ने जब ये जाना वहां पे रुका नहीं, वहां से तुरंत चला गया। आज के जमाने में अगर किसी इंसान को पता चले कि जनता उसको राजा बनाना चाह रही है, वो इंसान कभी वहां से जाएगा नहीं, वहीं पे डटा रहेगा और वो बोलेगा कि हाँ मुझे राजा बनाओ। पॉलिटिक्स में क्या होता है? लोग वोट लेते हैं, तुम उसको वोट दे रहे हो, नहीं वो बंदा अच्छा नहीं है, तुम मेरे पास आओ, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। यहाँ पे यीशु ने कभी कहा नहीं कि मुझे राजा बनाओ। लोगों के मन में आया कि इसको राजा बनाते हैं, लेकिन यीशु ने क्या किया? वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि यीशु हमें सिखा रहा है कि यीशु ने जो किया है उसके ऊपर नहीं बल्कि खुदा के ऊपर भरोसा रखो। तीसरी चीज, पहली चीज हमने क्या सीखी? डिसाइपलशिप इज नॉट अबाउट इंक्रीजिंग नंबर, इट्स अबाउट क्वालिटी। कितने लोग बन रहे हैं उस पर वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो लोग बन रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है वो मैटर करता है। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं उसका क्रेडिट नहीं लो बल्कि खुदा को क्रेडिट दो। तीसरी चीज, आप किस इंसान को फॉलो कर रहे हैं वो आप सोचें। आप किस अपोस्टल को फॉलो कर रहे हैं, किस डॉक्टर रेवरेंड को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रॉफिट को फॉलो कर रहे हैं? क्या वो सही है या आप मसीह को फॉलो कर रहे हैं? आइए हम निकाले 1 कुरिन्ती 1 का 11 से पढ़ेंगे। क्योंकि ऐ भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खुले के घर वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पलूस का कहता है, कोई अप्पलूस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बट गया? क्या पलूस तुम्हारी खातर मसलूब हुआ, या तुमने अप्पलूस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूँ कि करपास और गियास के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। आमीन। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट सेंचुरी में लोग क्या वहां पे क्या हुआ? लोग बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? लोग बोल रहे हैं कि मैं पौलुस को फॉलो कर रहा हूँ, मैं काइफस को फॉलो कर रहा हूँ, मैं यीशु को फॉलो कर रहा हूँ, मैं किसी और को फॉलो कर रहा हूँ, मैं किसी और को फॉलो कर रहा हूँ। आप किसको फॉलो कर रहे हैं आज? किसी इंसान को फॉलो कर रहे हैं कि यीशु को फॉलो कर रहे हैं? जब आप किसी इंसान को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉब्लम पता है क्या है?
अगर आप उस इंसान को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब उस इंसान को परफेक्ट होना जरूरी है, राइट? परफेक्ट होना जरूरी है। दूसरी चीज, क्या वो इंसान आपके पापों के लिए मरा? नहीं, तो फिर आप उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा कौन है? जो इंसान जिसको आप देख रहे हो, या वो यीशु जो इसने 2000 साल पहले आपके पापों के लिए उस कलवरी के क्रूस पे अपना बलिदान दिया? तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए? यीशु को। आप किसी पास्टर को सुनते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन आपको टेस्ट करना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जज करो, आपको टेस्ट करना जरूरी है कि जो पासवान बोल रहे हैं वो कलाम के अनुसार है कि नहीं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं एक पासवान को फॉलो करता था, फॉलो मतलब उनकी सरमन्स मुझे बहुत पसंद थे, और जैसे जैसे मैं कलाम से सीख रहा था, एक दिन मैंने उनके कलाम से, वो कुछ बात कर रहे थे और मुझे लगा कि जो ये बात कर रहे हैं कलाम से वो ठीक नहीं है। अगर मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा होता ना, तो मैं शायद वो जो बोल रहे होते उन्हीं को एग्री कर जाता। लेकिन जब मैं कलाम को मैंने वेरीफाई किया, मुझे पता चला कि उनने जो ये बात कही है वो सही नहीं है। तब एक चीज मुझे समझ में आया, हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, किसी इंसान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आपको अगर ब्लाइंडली फॉलो अगर किसी को करना है वो यीशु। तो तीसरी चीज, अच्छा, फरीसी लोग किसको फॉलो करते थे? फरीसी लोग किसको फॉलो करते थे? किसको फॉलो करते थे फरीसी? लॉज, तोरा। किसी को फॉलो नहीं करते थे, मूसा को फॉलो करते थे। आए पढ़े यूहन्ना 9:18। लेकिन यहूदियों को यकीन न आया कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसकी माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर इनसे पूछ लिया कि क्या। 28 से पढ़ना उसको, 9:28। तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम किसके चेले हैं? मूसा के चेले हैं। कौन बोल रहा है? फरीसी लोग कह रहे हैं। और यहाँ पे हुआ क्या? यीशु ने एक अंधे को आंखें दी। तो अब क्या हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि हीलिंग कैसे हो गई। क्या सीखने मिलता है? अगर आपको चंगाई मिल भी गई ना, तब भी कुछ लोग खुश नहीं रहेंगे। उनको ये रहेगा कि इसको चंगाई मिली कैसे। वो खुश नहीं है कि चंगाई मिल गई है, बल्कि उनको इसका बात का भी प्रॉब्लम है कि इसको चंगाई मिली क्यों। वो पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि तू तो किसका चेला है? यीशु का चेला है। लेकिन हम चेले किसके हैं? मूसा के हैं। और इस कारण वहां पे एक, वो लोग जब जज भी करते थे ना, वो जहां पे जज करते थे वहां पे जो सीट पे जो बैठे थे फरीसी लोग, उसको मूसा का सीट कहा जाता था, मोसेस सीट। क्यों? क्योंकि मूसा ने भी जज किया था। वो समझने के लिए आए पढ़े खुरूज 18:13, एक्सोडस चैप्टर 18:13। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। मूसा ने क्या किया? न्याय किया। न्याय करने के लिए वो बैठा। तो फरीसी लोग ने क्या किया? अब अगर वो न्याय कर रहे हैं तो वो जो सीट पे जहाँ पे बैठ रहे हैं उसको कहते थे मूसा का सीट, मोसेस सीट। क्यों? क्योंकि वो आंख बंद करके मूसा को फॉलो करते थे।
और यहीं पे प्रॉब्लम था यीशु को। यीशु ने जो कहा, जो 7 वोज हैं, जो 7 हाय, 7 हाय यीशु ने जो दिया था, वो किसको दिया था? फरीसी लोगों को दिया था। क्यों? क्योंकि वो लोग मूसा के सीट पे बैठ के ये सारी चीजें करते थे। तो कलाम कहता है कि किसी इंसान का फॉलो करने आपको नहीं है। और अगर एक्सोडस को ही अगर आप पढ़ोगे ना, तो मूसा का जो फादर इन लॉ है, वो आके उसको बोलता है कि तू क्यों ऐसा काम कर रहा है, तो अपॉइंट कर लोगों को, वो लोग करेंगे ये सारे काम। और मूसा सुनता है। फरीसियों ने वो नहीं देखा, लेकिन फरीसियों ने क्या किया? हम अब बैठे हैं तो हम मूसा के कुर्सी पे बैठ गए। क्यों? क्योंकि वो लोग फॉलो कर रहे हैं मूसा को। 3 चीज शागिर्दगी क्या नहीं है। पहला, इट्स नॉट अबाउट इंक्रीजिंग नंबर, कितने बढ़ रहे हैं लोग, शागिर्दगी वो नहीं है। मैंने क्या काम किया है, मेरे पीछे आ जाओ, शागिर्दगी वो नहीं है। शागिर्दगी बल्कि ये है कि आप मसीह को दिखा रहे हो। शागिर्दगी किसी इंसान के पीछे होना नहीं है, बल्कि मसीह के पीछे होना है। चौथा, शागिर्दगी के लिए आपको कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर गिटार बजाना है या ढोलक बजाना है तो आपको टैलेंट चाहिए। कीबोर्ड बजाना है, ड्रम्स बजाना है, गाना गाना है, टैलेंट चाहिए। शागिर्दगी के लिए, डिसाइपलशिप के लिए आपको कोई टैलेंट नहीं चाहिए, बल्कि आपको एक सच्चा दिल चाहिए। एक ऐसा दिल जो चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। आइए हम निकाले मत्ती 4:18। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। आगे यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। यहाँ पे यीशु ने कुछ लोगों को बुलाया, पतरस, एंड्रू और भी 2-3 लोगों को बुलाया। क्या क्वालिफिकेशन थी उनकी? मछुआरे थे। क्या एबिलिटी थी उनकी? कुछ खासियत थी उनकी? कुछ भी नहीं था, लेकिन यीशु ने बस उनको बुलाया। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप जाओगे ना, उसका पहला पढ़ो, 5 का पहला। और इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। ओके, उसके शागिर्द उसके पास आए। ये शागिर्द कौन है? वही है जो जिनको खुदा ने, यीशु ने चूज किया। तो मतलब जब यीशु ने किसी को सिलेक्ट किया, उसी वक्त से वो लोग शागिर्द बन गए। शागिर्द बनने के लिए उनको कोई प्रोसेस फॉलो करना नहीं पड़ा, कोई समय बिताना नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जब यीशु ने पुकारा, उन्हें फॉलो किया, शागिर्द बुलाए गए, चेले बुलाए गए। तो आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सच्चे दिल की जरूरत है। तो हमने अब तक सीखा कि शागिर्दगी क्या नहीं है, राइट? अब क्या है शागिर्दगी? व्हाट इज डिसाइपलशिप? क्या हम शागिर्द हैं? आपको क्या लगता है, क्या हम शागिर्द हैं? हालेलुया।
है नहीं है? है। है। ओके, ठीक है। अब शागिर्दी क्या है? जो मसीह को के पीछे चलते हैं, वो फॉलो क्राइस्ट, वो है शागिर्द, सिंपल भाषा में, राइट? अब मैं जब सोच रहा हूं, मैं दो तरीके के शागिर्द हो सकते हैं। एक, जिनको यीशु ने चुना है, 12 चेले, और दूसरे जिन्हें अपने आप को चुना है यीशु का चेला बनने के लिए, राइट? जिनको यीशु ने चुना वो तुरंत शागिर्द बन गए, राइट? जिनने अपने आप को चुना यीशु का चेला बनने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स आई, जो हमने कुछ देर पहले वो जो अध्याय पढ़ा, जहाँ पे यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और चेले क्या बोल रहे हैं, ये तो बहुत कठिन है। वो शागिर्द कौन थे? जिन्हें खुद चुना था कि हम शागिर्द बनेंगे यीशु के, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो दो तरीके के शागिर्द हो सकते हैं, राइट? अब जब यीशु मरा तब भी एक शागिर्द आया था। कौन था? कब्र दी थी, करेक्ट। मत्ती 7, मत्ती 27, उसका 57। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अर्तिमाई का एक धनी मनुष्य, जो अपने आप ही यीशु का चेला था, आया। आप ही यीशु का चेला था, आया। यीशु ने अपॉइंट नहीं किया था, वो खुद अपने आप को डिक्लेयर किया था कि मैं चेला हूं यीशु का। तो ऐसे बाइबल में आपको कई चेले मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या हम चेले हैं या नहीं? कुछ लोगों का मानना है कि हम चेले हैं, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, डिसाइड नहीं किया है अब तक कि हम चेले हुए हैं कि नहीं, राइट? अब देखते हैं कि चेले, अगर जब हम बोल रहे कि हम चेले हैं, बाइबल क्या कहती है उस पर, ठीक है? सबसे पहला लूका 14 उसका 25 और 26। लूक चैप्टर 14, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और अपनी बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ओके, हिंदी में पढ़ना। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। उर्दू में लिखा है दुश्मनी, मतलब माँ बाप, आज तो मदर्स डे है, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, खुद से भी जब तक दुश्मनी नहीं कर लो तब तक वो। कितने लोग हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं? सेल्फ लव, राइट? चर्च में आने से पहले कितने लोगों ने शीशा देखा कि मैं कैसा दिख रहा हूं, अच्छा दिख रहा हूं, ओ ये थोड़ा सा मिस हो गया, चेंज करके आता हूं, शर्ट अच्छा नहीं लग रहा, राइट? क्या हम चेले हैं? कलाम क्या कर रहा है? दुश्मनी होनी चाहिए, किससे? खुद से भी। अब यहाँ पे दुश्मनी का ये मतलब नहीं है कि आप झगड़ा करो माँ बाप से, बीवी बच्चों से झगड़ा करो,
कलाम ये नहीं सिखा रहा। कलाम ये सिखा रहा है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। आमीन। फैमिली इंपॉर्टेंट है, बीवी बच्चे इंपॉर्टेंट है, माता पिता इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह। अगर आप यीशु के पास आ रहे हो और अगर ये कह रहे हो कि मैं अपने माँ बाप से भी प्यार करता हूँ, इनसे भी प्यार करता हूँ और मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, तो खुदा कह रहा है कि तू योग्य नहीं है। इसी का ही मत्ती 10:37 पढ़ना, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। ओके, उर्दू में कैसे लिखा है? 37। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और ओके, जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। यहाँ पे कलाम क्या कर रहा है? तुम लायक ही नहीं हो डिसाइपल बोलने की, अपने आप को योग्य नहीं। राइट? तो पहला है आपको दुश्मनी करनी है माँ बाप से। सबसे दुश्मनी का ये मतलब नहीं है कि झगड़ा करो, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए खुदा। ओके, दूसरी चीज लूका 14:27। और जो कोई अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी स्लीब सलीब नहीं उठा रहा वो मेरा शागिर्द नहीं है। राइट? इसी को लूका 9:23 में पढ़ना। और देखो, कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हर दिन, प्रतिदिन। उर्दू में कैसे लिखा है? और उसने साहब से कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हर रोज अपना सलीब हमें केवल संडे को उठाना नहीं है, बल्कि हर रोज उठाना है। मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन हमें अपना क्रूस उठाना है। तो अगर हम लोग अपना क्रूस नहीं उठा रहे हैं, क्या हम शागिर्द हैं? मत्ती में लिखा था कि हम योग्य नहीं हैं, लायक नहीं हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। राइट? अब इमेजिन करो सबको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए सबको, ठीक है? और एक वैकेंसी आती है टैक्सी ड्राइवर का। टैक्सी ड्राइवर की एक वैकेंसी आई है, सबने अप्लाई किया, ठीक है? क्या सबको वो जॉब मिल जाएगी? क्यों? एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। किसने कहा? करेक्ट। एलिजिबिलिटी क्या है? कम से कम लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी चलाना आना चाहिए ना। पता चला बिना चलाए टैक्सी ड्राइवर बन गए, कहाँ जाओगे आप? आप तो छोड़ो, जो साथ में आके वो कहाँ जाएंगे? राइट? तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई। उसी प्रकार अगर आपको चेला बनना है या शागिर्द बनना है तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या हो गया? दुश्मनी, अपने आप को छोड़ना और अपना क्रूज हर दिन उठाना, हर रोज उठाना। ये हो गया मिनिमम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी चेला बनने के लिए। कलाम कहता है हम उसके योग्य नहीं है, उसके अगर हम लोग ये नहीं कर रहे तो सवाल उठता है क्या हम चेले हैं? हम शायद डिसाइपल का डी भी नहीं होंगे।
क्योंकि आज के ज़माने में हमको अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, हमको उससे राहत चाहिए, हमें वो क्रूस नहीं उठाना है। वो प्रॉब्लम कैसे मेरी लाइफ से हट जाए, हम बस उसी की चिंता करते रहेंगे। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी प्रस्तिश करने वाला, आराधना करने वाला ही असली चेला है, असली शागिर्द है। आमीन। अब हम लोग इतना बात कर रहे हैं, ये क्रूज उठाना, अपना क्रूज उठाना, ये क्रूज क्या है अपना? आप क्या समझते हो कि अपना क्या क्रूज उठाएंगे? कोई लॉकेट नहीं है, हम अपना क्या क्रूज हर दिन उठा सकते हैं? ये क्रूज उठाना क्या है? आए हम सीखें, मत्ती 27 का 27 से पढ़ेंगे हम लोग। तब हाकिमों के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। ओके, इसको रुक रुक के पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या हुई? यीशु को जब पकड़ाया गया, अब पलटन उसको कहाँ लेके गई? किले में लेके गई, और वहां पे उसे सबके सामने क्या किया? कपड़े उतार दिए गए, मतलब नंगा किया गया। सबसे पहली चीज, अपना क्रूज उठाना में क्या होगा? आप नंगी किए जाएंगे। दूसरा, आगे पढ़ना। और उसे उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। कांटों का मुकुट, अगर आप यीशु के पीछे जा रहे हैं तो आपको कोई ताज नहीं पहनाया जाएगा, बल्कि कांटों का मुकुट पहनाया जाएगा। ये आपका डेली क्रॉस है जो आपको उठाना है। आगे। और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। ठट्टों में उठाया, मॉक किया गया। जरा सोचें, वो खुदा जो उस आसमान से नीचे उतरा हमारे लिए, उसको ठट्टू में उड़ाया गया। और यहाँ पे हम, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हम लोग क्या करते हैं? क्या यीशु अगर चाहता तो कुछ बोल सकता था? सकता था, काबिलियत थी, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। He chose not to say anything. और वहीं पे अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो जानता नहीं मुझे, मैंने क्या कुछ नहीं किया है। जिस खुदा ने धरती और आसमान की रचना की, जिसने इंसानों को बनाया, वही इंसान अब उसकी ठट्टा कर रहे हैं। अगर यीशु एक शब्द भी बोलता ना, वो शायद वहीं पे मर जाता, लेकिन उसके बावजूद यीशु ने कुछ नहीं कहा। आगे पढ़ना। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। उस पे थूका गया। सैम ब्रदर आज कुछ बात कर रहे थे ज़बूर के समय पे, जो उनकी लाइफ में हुआ। मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि वो नहीं जानते कि उन लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। राइट, ये उनका क्रूज है। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव हमसे कुछ ऐसी बात कह देंगे जो हमको पता भी नहीं चलेगा ये क्यों हुआ है। हम जो विश्वास करते हैं उस पर थूका जाएगा, ठट्टा उड़ाया जाएगा, लेकिन हमें पलट के कुछ बोलना नहीं है। जिस तरीके से यीशु चुप था, वैसे हमें चुप रहना है।
क्या हम वैसा क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? बहुत इंसल्ट्स होंगी, क्या वो उठाने के लिए हम तैयार हैं? क्रूस उठाना कोई आम चीज नहीं है कि कुर्सी उठा ली और चल दिए। हर दिन ये चीज करना है हमें। मतलब हो सकता है कि आप जब काम कर रहे हैं सभी का प्रमोशन हो रहा है, केवल आपका नहीं हो रहा है। हो सकता है आप बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे लेकिन आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। अपना क्रूज उठाओ। क्या हम अपना क्रूज उठा रहे हैं? अगर हम अपना क्रूज नहीं उठा रहे हैं तो क्या हम चेले हैं? क्या हम शागिर्द हैं खुदा के? क्रूज उठाने का मतलब यह है, सिंपल भाषा में, अपने आप को मार दो। अपनी इच्छाओं को मार दो। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या क्या चीजें होगी, वो सब छोड़ दो। वो है क्रूस उठाना। जब मैं कुछ काम कर रहा हूं किसी के लिए, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, अगर आपकी ये सोच है तो आप क्रूस नहीं उठा रहे हो। क्रूस उठाना आपके पूरे माइंडसेट को चेंज करना हो गया है। एक एग्जांपल देता हूं। कलाम में लिखा है, कई बार कई लोग बोलते भी हैं कि अगर आप एक पानी का ग्लास अगर किसी को पिलाएंगे तो बहुत आशीष मिलेगी, राइट। अगर आप टाइट दोगे, दान करोगे, आशीष मिलेगा, नो डाउट आशीष मिलेगा। अब इसको थोड़ा एक अलग तरीके से समझते हैं। क्या आप टाइट आशीष लेने के लिए कर रहे हैं? क्या आप दान या जो आप पानी पिला रहे हो वो आशीष मिलने के लिए कर रहे हैं, या उसके बदले अगर आपको आशीष नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा? जिस दिन आपके मन में ये चीज हो गया ना कि भले उसके बदले में मुझे कुछ मिले या ना मिले, चलेगा मुझे, लेकिन ये करना है क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। आपका माइंडसेट ठीक हो जाएगा, आपका माइंडसेट अलाइन हो जाएगा। अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हमको इससे क्या मिलेगा उसके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, बल्कि हमें भले उसके बदले में कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। दो चीजें हमने अब तक सीखी। डिसाइपलशिप क्या है? पहला, अपने माँ बाप खुद से भी दुश्मनी करना, सबसे इंपॉर्टेंट यीशु को देना। दूसरा, अपना क्रूज हर दिन उठा के चलना, तभी हम योग्य हैं शागिर्द बनने के लिए। ओके। तीसरा, आइए हम पढ़े मत्ती 8 का 18 से 22। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। सिर धरने की भी जगह नहीं है। उर्दू में पढ़ना ये चीज। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फकीहा ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं।
तीसरा पॉइंट है सर धरने की भी जगह नहीं। मतलब अगर आप अपोस्टल बनते हैं या प्रॉफिट बनते हैं, आपको शायद प्रॉपर्टी मिलेगा, आपको शायद पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप शागिर्द बन रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा। यीशु जब यहां पे था कितनी प्रॉपर्टी थी उसकी? कुछ था प्रॉपर्टी? तो फिर हम प्रॉपर्टी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? कितनी गाड़ियां थी? कुछ नहीं। कितना पैसा था? कुछ नहीं था। क्या हम एक ऐसा लाइफ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं जहां पे भले पैसा हो ना हो चलेगा, यीशु होना चाहिए? भले प्रॉपर्टी हो ना हो, यीशु होना चाहिए। भले कल हम खाएं या ना खाएं, यीशु होना चाहिए। भले कुछ मिले या ना मिले, यीशु होना चाहिए बस। आज के जमाने, और ये यीशु ने किससे कहा? एक शास्त्री से, एक टीचर से। आज के जमाने में हम सब काम कर रहे हैं क्यों? पैसा कमाने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। क्या हम अपना लाइफस्टाइल देने के लिए तैयार हैं? अगर हम अपना लाइफस्टाइल कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है तो आप ये भूल जाओ कि आप शागिर्द बन सकते हो। एक सवाल, जब यीशु के पास पैसा नहीं था तो यीशु ट्रैवल कैसे किया था? वो भी शागिर्दों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा कैसे? जाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। ओके, संडे स्कूल के बच्चे इसका आंसर नहीं करेंगे, स्पेशली आना और एंजेला, क्योंकि उनको पता है इसका आंसर। यीशु ट्रैवल कैसे किया? यीशु की मिनिस्ट्री को सपोर्ट किसने किया? कोई है? जो लेडीज थी उनके साथ, लेडीज थी, उन्होंने सपोर्ट किया। ओके, करेक्ट। अब पढ़े हम लूका 8 का 1 से 3। थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे, और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बुदरूहें निकली थी, और योन्ना हेरोदियास के दीवान, खोजा की बीवी, और सुसन्ना और बथेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल और उनकी खिदमत करती थी। उनकी खिदमत करती थी। इंग्लिश में लिखा है कि these women were helping to support them out of their own means, मतलब खुद का पैसा डाल रहे थे ताकि यीशु की मिनिस्ट्री हो सके। सपोर्ट कौन कर रहा था? यही औरतें थी जो कर रही थी, यीशु खुद नहीं कर रहा था। आज के समाज में अक्सर औरतों को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है कि औरतों की का एक स्थान है कहाँ? घर में, किचन में, खाना बनाओ बस। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यीशु की मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया है औरतों ने। और ये आज के समाज में नहीं है, 2000 साल पहले की बात है, जहाँ पे और कट्टर था। हर किसी का एक रोल है, औरतों का एक रोल है, मर्द का एक रोल है, बच्चों का एक रोल है। क्या हम उस रोल को फुलफिल कर रहे हैं? तो अगर आप शागिर्द बन रहे हो तो आपको कोई टाइटल नहीं मिलेगा। डॉक्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, टाइटल भूल जाओ।
आपने कभी सुना है डिसाइपल नाम? अगर डिसाइपल टाइटल होता, बाप रे, तो हो जाता डिसाइपल, रेवरेंड, डॉक्टर, आगे आप जोड़ते जाएं। तो डिसाइपल शागिर्द की कोई टाइटल नहीं है। अगर आपको टाइटल चाहिए तो आप शागिर्द नहीं बन सकते, राइट? 3 चीजें हम लोगों ने देखी। पहला, आपको दुश्मनी करनी है अपने आप से भी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? यीशु मसीह। दूसरा, अपना क्रूस हर दिन लेके चलना है। तीसरा, आपको कोई प्रॉपर्टी या कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप शागिर्द बनने जा रहे हो तो टाइटल भी नहीं मिलेगा। चौथा, मत्ती 28 का 18 से 20 पढ़ेंगे हम। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ओके, इसलिए जाओ और सब राज्यों को अपना शागिर्द बनाओ, राइट? उन्हें बपतिस्मा दो, और उसके आगे क्या लिखा है? उन्हें सिखाओ। क्या सिखाना है? क्या सिखाना है? जो बातें मैंने तुम्हें बताई है, सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई है। यानी कि शागिर्द को के पास चॉइस नहीं है। सिंपल भाषा में, अगर 100 कानून है, 100 रूल्स हैं, अब ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ मैं 90 रूल फॉलो करूंगा, 10 नहीं भी फॉलो करूंगा चलेगा, आउट ऑफ 100 90 मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा है। शागिर्द को 100 में से 100 फॉलो करना है। जो कुछ यीशु ने सिखाया, हर एक चीज उसको फॉलो करनी है। यानी कि उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं रहेगी, उसकी इच्छा अलाइन हो जाएगी खुदा की इच्छा के अनुसार। समझ में आ रहा है? डाउट? ओके। शागिर्द में 4 चीजें होनी जरूरी है। अपने आप से वो नफरत करता है, सबसे ज्यादा प्यार खुदा से करता है। दूसरा, अपना क्रूस वो हर दिन उठाता है। तीसरा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या टाइटल मिलेगा, क्या चीज मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, भले कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर तेरी स्तुति हो, ये एटीट्यूड होना जरूरी है। और चौथा, हर एक चीज जो यीशु ने कहा या कलाम में लिखा है उसको फॉलो करना जरूरी है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मेरे मन में आता है वो है यीशु। हमारा एग्जाम्पल कौन है? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? यीशु, राइट? क्या यीशु अपने आप से भी नफरत करता था? तो जो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं उसी में अब देख रहे हैं कि क्या यीशु इन 4 पॉइंट्स के अनुसार चला कि नहीं, राइट? क्या यीशु अपने आप से नफरत करता था और खुदा से प्यार करता था? कैसे पता? करेक्ट, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु कहाँ पे था? स्वर्ग में था, एक सिंहासन पे बैठा हुआ था, एक तख्त पे बैठा हुआ था। वो तख्त छोड़कर वो एक दास का स्वभाव लिया, का रूप लिया और संसार में आया।
राइट। एक और चीज आए पढ़े यूहन्ना 4:27। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो अभी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? आगे। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह नहीं कि मैं अपने भेजने वाले मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ओके। अब यहाँ पे क्यों भोजन पे इतना तवज्जो दिया गया है, सोचा कभी? जब आप उसी अध्याय का 4:6 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, कोई भाई उर्दू में पढ़ना। और यकूब का कुआं वही था। चनाचा यस्सु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ओके। यीशु सफर से थका हुआ था, राइट, मतलब लॉन्ग जर्नी था और यीशु थक गया था। अब जब हम थकते हैं दो चीजें जरूरी है, खाना और सोना। खाने से तो पीना रहेगा ही ना। ओके, खाना पीना और सोना, राइट। अब सोना तो हो नहीं सकता था तो खाना जरूरी हो गया, तो इस कारण चेले गए थे खाना लेने के लिए। तो जब चेले खाना लेकर आए और यीशु अगर खा नहीं रहा खाना, तो चेलों को क्या लगा कि शायद किसी ने खाना दे दिया होगा या यीशु ने खाना खा लिया होगा। अब ऐसी परिस्थिति में यीशु क्या कह रहा है, मेरा खाना क्या है? जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को पूरी करना। हमारी क्या इच्छा है? हम अभी वो प्रॉपर्टी, गोल्ड और इन सब पे टिके हुए हैं। यीशु ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, राइट, और क्या किया? अपनी इच्छा को मसीह की और खुदा की इच्छा से अलाइन किया और कहा, मेरा खाना पीना क्या है? उसकी इच्छा को पूरी करना। अब इसको थोड़ा इस तरीके से समझें। हम दिन में कितनी बार खाते हैं? 3। स्नेहा के लिए 5-6 बार हो रहा है अभी, छोटे छोटे इंटरवल्स में, और इसके साथ हमारे साथ भी हो रहा है वो चीज। अब अगर 6-7 बार अगर हम दिन में खा रहे हैं, हम दिन में परमेश्वर की इच्छा को कितनी बार पूरा कर रहे हैं? क्या हम 6-7 बार पूरी कर रहे हैं उसकी इच्छा को? शायद नहीं। दूसरा हमने क्या सीखा था? अपना क्रूज उठाना। मसीह ने क्रूज उठाया। अब यीशु को कितनी बार टेम्प्ट किया गया था? यीशु मसीह को कितनी बार टेम्प्ट किया गया था? 3 बार। उससे भी ज्यादा बात, उससे भी ज्यादा, उस समय के लिए चला गया था ना। करेक्ट, बट उसके बाद भी टेम्प्ट किया गया है। जी जी। इवन जब उसको कलवरी के क्रूज पे लटकाया गया तब भी टेम्प्ट किया गया था। लोगों ने क्या कहा था कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को छुड़ा ले, स्वर्गदूत को बोल दे वो आ जाएंगे। ये क्या हुआ? टेम्पटेशन हुआ। जब उसका हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसको नंगा किया गया, उसके ऊपर थूका गया, मारा गया, इंसल्ट किया गया, मॉक किया गया। ये टेम्पटेशन ही तो हुआ।
यीशु ने अपना क्रूस हर दिन उठाया है, राइट। तीसरा क्या था, उसके लिए कोई जगह नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। यीशु की कोई प्रॉपर्टी थी? जुमेरा में कोई प्रॉपर्टी थी? बुर्ज खलीफा में कोई प्रॉपर्टी थी? कोई नहीं थी। लेकिन उससे बढ़कर सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्या मिला यीशु को? स्वर्ग तो मिला ही। वो जिसके लिए आया, हम सभी के लिए, हम सब उसके साथ जुड़ गए ना। उससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन ये तो यीशु को मिला, हमको क्या मिला? क्या हम भी उसी तरीके से यीशु के पीछे हो रहे हैं? या हम अपने ही मतलब के लिए, हमको जब जब खुदा से कुछ चाहिए हम उसके पास जाते हैं, मांगते हैं और वापस पीछे हो जाते हैं? तो जिस सवाल से हमने शुरू किया था, क्या हम शागिर्द हैं? हम में से काफ़ी लोग मसीह लोग हैं, हम में से काफ़ी लोग बिलीवर्स हैं, विश्वासी हैं, लेकिन क्या हम शागिर्द हैं? शायद नहीं। आज होने पाए परमेश्वर हमको एक ऐसा दिल दे ताकि हम शागिर्द बन सकें। एक अपोस्टल नहीं, एक प्रॉफिट नहीं, बल्कि एक शागिर्द बन सके। भले कुछ मिले या ना मिले, एक शागिर्द का दिल परमेश्वर आपसे भी कोशिश